हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जैक्स रिडल। जैक्स रिडल कहते हैं जैक की पहेली, जैक की कहानी, इसी को रिडल कहते हैं। तो बगैर देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक वाज अ लिटिल बॉय। लिटिल आप जानते हैं, छोटे को कहते हैं। जैक कैसा था? वो एक छोटा लड़का था। Who delivered the eggs? Delivered पहुँचाना, eggs अंडों को, वो अंडे को पहुँचाता था। One day he set off रवाना हुआ, चला। Through the woods यहाँ पर मुराद है जंगल, यानी जंगल से होते हुए, जंगल के ज़रिए वो रवाना हुआ, चला। कहाँ? मिसिज रोशंस कॉटेज। कॉटेज कहते हैं कुटिया को, कुटिया को छोटे से घर को कहते हैं। तो कहाँ चला वो? रोशंस के कुटिया को, या रोशंस मिसिज रोशन के घर को चला। वाइल वॉकिंग, जब वो चल रहा था, ही वॉज काउंटिंग हिज स्टेप्स, तो वो काउंट कर रहा था, गिन रहा था अपने कदमों को, यानी जब वो चल रहा था तो अपने कदमों को वो गिन रहा था। When Jack go to मिसिज रोशंस कॉटेज, जब जैक पहुंच गया मिसिज रोशंस के कॉटेज तक, यानी कुटिया तक, यानी जो छोटा घर था वहाँ तक पहुंच गया। ही नॉक्ड एट द डोर, तो दरवाज़ा खटखटाया। एंड गैव हर एग्स, गैव सेकंड फॉर्म है गिव का, देना, तो उसको यानी मिसिज रोशंस को अंडे दिए। शी यूज टू गेट डेली, जो कि डेली लेती थी। यूज टू गेट, रोज़ाना लेना, रोज़ाना वो अंडे लेती थी। जैक इन्फॉर्म हर दैट ही टुक एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स फ्रॉम हिज डोर टू हर्स एंड टुक 80 मिनट्स टू गेट देयर। अब यहाँ कहना चाह रहा है कि जैक ने बतलाया उसको, यानी मिसिस रोशंस को बताया, क्या बताया कि उसके वो 7,000 कदम हुए। कहाँ से? उसके दरवाजे से। फ्रॉम हिज डोर, उसके दरवाजे से लेके हर्स, यानी मिसेज रोशंस के घर तक, कुटिया तक कितने कदम हुए? 7,000 कदम हुए। वो गिनते हुए कदमों को आ रहा था। एंड टुक 80 मिनट्स, और 80 मिनट लगे टू गेट देयर, वहाँ तक, वहाँ पहुँचने तक। मिसिज रोशंस के कुटिया तक पहुंचने तक कितने? 80 मिनट लगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देन ही वेंट विद हिज एग्स टू मिसिज एलाइसिस हाउस। एलाइसिस हाउस यानी मिस्टर एलाइसिस हाउस के घर वो अंडे को लेकर के गया। दैन ही वेंट, फिर वो गया अपने अंडों के साथ में। कहाँ गया? मिस्टर एलाइसिस के घर को गया। दैट वाज टू ईस्ट ऑफ मिसिज रोशंस कॉटेज, जो कि मिसिज रोशंस के कुटिया के पूर्व में था, यानी उसका घर, एलाइसिस का घर कहाँ था? पूरब हिस्से में पड़ता था, पूरब में पड़ता था, पूरब की दिशा में पड़ता था। जैक अगेन काउंटेड द स्टेप्स, जैक ने दोबारा से गिनना शुरू किया कदमों को, पैरों को। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, और वो अचंभित रह गया, हैरान रह गया। किस बात से? दैट ही टुक द सेम नंबर, कि वो भी सेम ही नंबर हुए, एक ही नंबर हुआ, यानी कि 70, जो इससे पहले 7,000 काउंट किया था कदमों को, उतने कदम हुए। ऑफ स्टेप्स एंड सेम टाइम एज बिफोर, तो पहले की तरह वही समय लगा और वही कदम हुए और उतना ही टाइम लगा, उतना ही मिनट हुए। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। यानी जो मिसिज रोशंस के घर गया था तो 7,000 कदम हुए थे, इसी तरह जब वो एलाइसिस के घर आया तो वहाँ भी इतने ही कदम हुए, 80 मिनट लगे। नाउ ही स्टार्टेड बैक फॉर हिज होम, फिर जब वो स्टार्ट हुआ, शुरू किया वापस होना, कहाँ? अपने घर को। फॉर हिज होम, अपने घर को वापस हुआ जाना। ऑन्स अगेन ही काउंट, दोबारा से उसने गिनना शुरू किया द स्टेप्स, कदमों को, अपने पाँव को। इट वाज अगेन
7,000 स्टेप। फिर क्या था, फिर दोबारा से वही 7,000 कदम हुए। फ्रॉम मिस्टर अलाइसिस हाउस, मिस्टर अलाइसिस घर से, मिस्टर अलाइसिस के मकान से, टू जैक्स ऑन लिटिल कॉटेज, जैक्स के छोटे घर तक, छोटे कुटिया तक, इन हिज विलेज, उसके गांव में। यानी जब वापस हुआ मिस्टर अलाइसिस के घर से अपने कुटिया तक, तो वहाँ भी कितने हुए, 7,000 कदम हुए, पाँव हुए और 80 मिनट लगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस इज़ द सेम। इसलिए एक दूसरे के दरमियान में जो डिस्टेंस हुआ वो कैसा हुआ, इज़ द सेम, वो सेम हुआ। एक दूसरे के जगह के जो दरमियान में, जो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस हुआ था वो कितना हुआ था, सेम हुआ, यानी बराबर। अपने घर से लेकर के मिसिस रोशंस के मकान तक, इसी तरह मिस्टर अलाइसिस के मकान से लेकर अपने घर तक। थॉट जैक, जैक ने सोचा, हाउ स्ट्रेंज इट इज़, कितनी अजीब बात है, व्हेन आई विल गो आउट इन द इवनिंग, जब मैं बाहर जाऊंगा शाम को, आई विल टेल द अदर बॉयज़, तो मैं दूसरे लड़कों को बतलाऊँगा। सो दैट इवनिंग जैक टोल्ड हिज दिस लिटिल स्टोरी टू द अदर बॉयज़, कि शाम के वक्त में जैक ने बतलाया अपनी छोटी सी स्टोरी को, अपनी छोटी सी कहानी को, किसको, दूसरे लड़कों को। बट ही मैड इट अ लिटिल रिडल, लेकिन उसने क्या किया, इसको एक छोटी पहेली शुमार किया। छोटी पहेली बना किया तो छोटी मोटी बातें तो पहेली है। ही वॉन्टेड टू नो हाउ क्लेवर हिज फ्रेंड्स वर, वो चाहता था कि जान ले कि उसके दोस्त कितने चालाक हैं। बट ही मैड, यानी उसने, उस लड़के ने बनाया था, जो लड़का था उसने इसको क्या, एक पहेली से बनाया था। क्यों, इसलिए कि वो चाहता था जानना कि उसके दोस्त कितने चालाक थे, समझदार है या बेवकूफ़ है। एंड दिस इज़ हाउ ही टोल्ड हिज स्टोरी, और इस कहानी को उसने किस तरह से सुनाई। चलिए अगले पेज पे। लिसन टू मी, गौर से सुनो, मेरी बात को सुने। ही सैड, उसने कहा, किसने, जैक ने कहा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आई वेंट टू मिसिज रोशंस कॉटेज, मैं गया मिसिज रोशंस कॉटेज के, रोशन के कुटिया के पास गया। आई वॉकड 7,000 स्टेप्स, मैं 7,000 कदम चला। एंड इट टुक 80 मिनट्स, जिसमें 80 मिनट लगे चलने में। देन आई वॉकड फ्रॉम देयर टू मिस्टर अलाइसिस हाउस, फिर मैं चला वहाँ से मिस्टर अलाइसिस के घर। आई अगेन टुक सेम नंबर ऑफ स्टेप, फिर वही कदम लगे, यानी कि 70,000 कदम ही हुए। 7,000 कदम हुए, कहाँ तक, एंड सेम टाइम, और वही वक्त लगा। देन आई वॉकड, फिर मैं चला बैक होम, बट नाउ इट टुक मी 1 hour and 20 minutes। अब ये कह रहा है कि फिर जब मैं चला वापस अपने घर को, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा और 20 मिनट हुआ। कैन यू टेल मी वाई, तुम मुझे बता सकते क्यों। उसने कहा, जब मैं यहाँ से घर से गया मिसिज रोशंस के घर, तो वहाँ पर क्या हुए, 7,000 कदम, यानी कि 80 मिनट लगे। उसके बाद जब मिस्टर अलाइसिस के घर से जब मैं वापस आने लगा, तो फिर वहाँ पर कितने हुए, 1 घंटा 20 मिनट लगे। तो ऐसा क्यों हुआ। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। जैक, हाउ कुड इट बी, ये कैसे हो सकता है। यानी दोस्तों ने कहा कि आप ज़्यादा बहाने ना बनाओ, इस तरह चाल मत चलो। ये कैसे हो सकता है कि आप गए तो वहाँ पर 80 मिनट लगे, जब वापस आए तो 1 घंटा 20 मिनट हुआ। सैड मैक, किसने कहा था ये, मैक ने कहा था। यू मस्ट हैव स्लोड डाउन योर स्पीड, तुम्हारी जो स्पीड थी ना वो स्लो हो गई होगी।
यानी जब तुम वापस आ रहे थे तो 1 घंटा 20 मिनट लगे, जब जा रहे थे तो 80 मिनट लगे। तो ऐसे तो उसने सोचा कि 80 मिनट कम है और 1 घंटा 20 मिनट ये ज़्यादा है। अरे भाई एक ही तो था, 80 मिनट में 60 सेकंड निकाल दो, 1 घंटा और 20 मिनट दोनों सेम ही होते, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो जैक ने क्या किया, नो सैड जैक आई वॉकड विद द सेम स्पीड, मैं तो बराबर स्पीड से चल रहा था, यानी स्पीड में कोई कमी नहीं थी। वेरी स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है, सैड जॉन, जॉन ने भी कहा। आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप टू टॉक टू समवन, तो मुझे लगता है कि तुम जो है ना रुक गए होंगे किसी से बात करने में। नो आई डिडंट, ऐसा नहीं, मैंने सेड जैक, जैक ने कहा कि मैं किसी से मैंने बात भी नहीं की। आई डिडंट मीट एनीवन ऑन द वे, और ना मैं किसी से मुलाकात करी मैंने किसी रास्ते में, और रास्ते में मैं किसी से मिला नहीं। देन कुड आई टॉक टू, कि मैं उससे बात करूँ, मैं किससे बात करता फिर जब मैं रुका ही नहीं। डिडंट यू स्टॉप, क्या तुम डिडंट यू स्टॉप टू टाई, टाई मीन्स बांधना, टाई अप योर शू लेसेस, शू लेसेस यानी फीते को कहते हैं। क्या तुम नहीं रुके थे अपने जूते के फीते बांधने के लिए, या पिकअप योर हैंकरचिफ या रुमाल को उठाने के लिए, और डू समथिंग लाइक दैट, इसी तरह कुछ और करने के लिए तुम रुके होंगे, या तो तुम जूते को बांध रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। नो सैड जैक, तो जैक ने कहा नहीं ऐसा भी नहीं। आई डिडंट डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो जैसे चल रहा था बराबर वैसे ही आया। वेल देन यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है तुमसे फिर कोई गलती हुई होगी। सैड ऑलिवर, ऑलिवर ने कहा। यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour and 20 minutes to go to the same distance, तुम्हें 1 घंटा नहीं लग सकता, 1 घंटा 20 मिनट तुम्हें नहीं लग सकता है, यानी कि बराबर डिस्टेंस जाने में, यानी तुम बतला रहे कुछ जाने में तुम्हें इतने टाइम लगे और आने में इतना लगा, ये बराबर नहीं हो सकता। यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour, तुम्हें 1 घंटा नहीं लग सकता, और 20 minutes टू गो टू, जाने में सेम डिस्टेंस के साथ। देयर मस्ट बी समथिंग, यानी कुछ तो बात है, कुछ ना हुआ कुछ तो हुआ होगा। रॉन्ग विद योर वॉच, या तुम्हारी घड़ी खराब है। तो उसने कहा नो माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी जो घड़ी है वो सही टाइम पर चल रही है। सैड जैक, जैक ने जवाब दिया। बट आई डिडंट थिंक यू वर सो स्टूपिड, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि तुम बेवकूफ़ थे। इट इज़ यू सो स्टूपिड, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। सैड मैक ने कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। हाउ कुड यू टेक 1 hour 20 minutes टू गो टू द सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस में तुम्हें कैसे लग सकता है कि 1 घंटा और 20 मिनट लगा है। जब तुम गए तो 80 मिनट लगे, जब तुम वापस आए तो 1 घंटा 20 मिनट लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू मस्ट हैव टेकन ओनली 80 minutes बिकॉज यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स एज बिफोर, तुम्हें सिर्फ कितना 80 मिनट लगा है, बिकॉज यू हैव द सेम नंबर, और इसलिए कि यानी उतने कदम के साथ में पहले की तरह। ऑल ऑफ यू आर फूल्स, तुम सब क्या हो, बेवकूफ़ हो। ये किसने कहा, सैड जैक, जैक ने कहा तुम सब क्या हो, बेवकूफ़ हो। 80 मिनट इज़ इक्वल टू 1 hour 20 minutes, 80 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 1 घंटा 20 मिनट के। डोंट यू नो, क्या तुम जानते नहीं हो इस तरह। हो, अब सब कहने लगे हो व्हाट अ जोक, क्या मजाक है। नन ऑफ यू गोट माई रिडल, तुम मेरे पहले को नहीं समझ पाए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो बात एक ही थी, 80 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट, बात एक ही है। उसमें सिर्फ मिनट है, उसमें घंटा भी आ गया। जैक वाज गोइंग टू मिसिस रोशंस हाउस, यहाँ पे टिक लगाना है। द डिस्टेंस बिटवीन जैक कॉटेज टू मिसिस रोशंस कॉटेज वाज 7, यहाँ 7 लगाना, 7000 स्टेप।
इस पर टिक लगाना है। जैक मेड अ रिडिल, तो जैक ने बनाते एक कहानी, एक पहेली बनाया फॉर हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के लिए। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स कुड सोल्व, यानी इसके दोस्त ने नहीं सोल्व करवाए जैक के रिडल को, जैक की कहानी को। वन डे जैक सेट ऑफ थ्रू द वुड्स, वुड्स लगाना है। जैक इन्फॉर्म किया मिसिस रोसन्स को अबाउट द डिस्टेंस। वन डे जैक सेट ऑफ, यहाँ पर डाल देना सेट ऑफ थ्रू द वुड्स, ठीक है। मिसिस अलाइसिस हाउस वाज आल्सो 7000, यहाँ 7000 लगा देना है। यहाँ डालना है वॉच। नो माई वॉच कीप करेक्ट टाइम सेट जैक। 1 hour 20 minutes इज इक्वल, यहाँ इक्वल डालना टू 80 minutes, ठीक है फ्रेंड्स। वाइल वॉकिंग, जब वो चल रहा, जैक वॉज काउंटिंग द स्टेप, यहाँ काउंटिंग डाल देना है। जैक वॉज सरप्राइज दैट इच प्लेस हैज सेम डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस डाल देना है, ठीक है। इसके बाद टी लगाना है। जैक वॉज गोइंग टू डिलीवर द एग्स, ये ठीक है, तो इसके लिए आप टी बना देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन रोशंस कॉटेज एंड मिस्टर अलाइसिस हाउस वॉज नॉट सेम, नहीं सेम था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ बना देंगे फालसे के लिए। जैक टोल्ड द स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स लाइक ए पजल, ये बिल्कुल सही है, एक कहानी की तरह बनाए, गेम की तरह बताए, तो ये हम इस पर टी लगा देंगे। आगे है मैक्स सोल्व जैक्स पजल इन सेकंड टाइम, नहीं गलत है, सोल्व नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको एफ बनाएंगे, फालसे, झूठ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। व्हाट डिड जैक डिलीवर, तो जैक ने क्या डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया, तो आपको लगाना है जैक डिलीवर्ड, आपको बनाना है कॉपी में जैक डिलीवर्ड एग्स, ठीक है। वाइल वॉकिंग व्हाट वाज जैक काउंटिंग, आपको बनाना है वाइल वॉकिंग जब वो चल रहा था, जैक काउंटिंग हिज स्टेप्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस वास को ख़त्म कर करके आपको यहाँ लगाना है वाइल वॉकिंग ही काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग हिज स्टेप्स, यानी अपने कदमों को गिन रहा था। होम डिड जैक आस्क हिज रिडल्स, तो आपको बनाना है यानी किससे पूछा, तो जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू रिडल्स, यानी अपने कहानी किससे कहा, अपनी कहानी को अपने दोस्तों से कहा इसने। तो जैक आस्क्ड, तो यहाँ बनाना है जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा हिज रिडल टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त से पूछा, इस तरह आपको बनाना है। अरे यार, आगे है वेयर वाज जैक गोइंग थ्रू द वुड्स एंड वाई, कहाँ जा रहा था जैक, कहाँ जा रहा था जंगल से होते हुए, और क्यों जा रहा था। अब आपको बनाना है जैक वाज गोइंग थ्रू द वुड्स टू मिसिस रोशंस कॉटेज, ये बनाना क्यों जा रहा था, डिलीवरिंग एग्स, टू डिलीवरिंग या फॉर डिलीवरिंग एग्स, अंडे को देने के लिए, ठीक है। व्हाट डिड जैक टेल मिसिस रोशंस, जैक ने मिसिस रोशन से क्या कहा था, उसने कहा था कि जब मैं आ रहा था, वाइल आई कमिंग, आई वॉज कमिंग नियर यू, यानी तुम्हारे घर के पास जब मैं आ रहा था, आई एम काउंटिंग स्टेप
टू माई स्टेप्स, इट टुक 7000 स्टेप्स, जो कि 7000 कदम हुए। ठीक है। व्हाट डिड जैक टेल हिज फ्रेंड्स, जैक ने अपने दोस्त से क्या कहा। जैक, आपको ये बनाना है, जैक टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट रिडल, यानी कहानी के बारे में, पहेली के बारे में कहा। और क्या कहा था कि जब मैं गया वहाँ से, आपको उसमें देख लेना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आई वॉक्ड 7000 स्टेप्स एंड आई टुक 80 मिनट्स, ये लिखना है। ये अपने दोस्त से कहा था। What did Oliver say to Jack about his riddle? तो इस रिडल के बारे में ओलिवर ने जैक से क्या कहा था। ओलिवर ने कहा था यहाँ से, देन यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमसे कोई गलती हुई, ये कहा था इन्होंने इस पहेली के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वोकैबुलरी प्रैक्टिस है जो आप इसको खुद भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अगर जिस भाई को क्वेश्चन आंसर या कोई लफ्ज़ पता ना लगा हो, वर्ड्स पता ना लगा हो, तो कृपया करके कमेंट करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।